हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन हेल्प में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हाईकोर्ट ड्राइवर भर्ती 2020 है, 23 जनवरी को इसका पेपर हुआ और 24 जनवरी को इसकी जो आंसर की आई है वो उसको हाईकोर्ट ड्राइव जो आंसर की है उसको डाउनलोड कैसे करना है तथा जो ऑब्जेक्शंस हम लगा सकते हैं उन ऑब्जेक्शन को किस प्रकार लगाया जा सकता है और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा तथा जो आंसर की है उसको डाउनलोड करके हम अपने पर्सन है वो कितने सही हो रहे हैं उसका पता कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में थोड़ी सी छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूँगा। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ में। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, आपको अपने जो गूगल है उस ब्राउज़र पे जाना है। दोस्तों, जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, इस पर क्लिक करने के बाद में जैसे ऐसा इंटरफेस खुलेगा तो दोस्तों आपको इसके अंदर है वो लिखना है HCRAJ। तो इसको दोस्तों आप जैसे ही सर्च करोगे तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा कि आपको यहाँ दिख रहा है, देखो SCRAJ.NIC.in, नीचे दिख रहा है राजस्थान हाई कोर्ट। तो दोस्तों आपको इस पे ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो दोस्तों इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आता है। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपके सामने एक पॉपअप आ रहा है जिसमें कुछ रिपब्लिक डे के बारे में लिखा है। तो आप इसको नीचे से आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो दोस्तों। तो आपको दोस्तों इसको क्लोज कर देना है। जैसे आप क्लोज करते हैं तो दोस्तों इसके बाद में ये मोबाइल में खोल रखा है मैंने, तो दोस्तों आपके सामने एक समस्या आ सकती है। आपको दोस्तों जैसा कि यहाँ इस कोने में दिख रहा है, ये जो 3 लाइनें हैं, 3 बिंदु है, आपको इस 3 बिंदु पर क्लिक करना है। इसको नीचे सरकाना है। जैसे नाम डेस्कटॉप साइट है तो दोस्तों डेस्कटॉप साइट के बगल में देखो दोस्तों ये चेक बॉक्स है, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों इसको आप स्क्रॉल करोगे तो इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद में दोस्तों इसको ऊपर सरकाना है। जैसे आप इसको ऊपर सरकाते हैं तो दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आ रहा है, देखो रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में ये भर्ती पोर्टल है दोस्तों। इस पर आप अगर क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने 2 ऑप्शन और खुल रहे हैं, जिसमें ऊपर की तरफ रिक्रूटमेंट और आ रहा है और नीचे है प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स। तो दोस्तों आपको रिक्रूटमेंट नाम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो दोस्तों आप इसको अगर स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे दोस्तों आ रहा है आपके सामने, जैसा कि देख रहे हैं यहाँ रिक्रूटमेंट चॉफर फॉर RSC एंड ड्राइवर फॉर RSJA RSLSA एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स 2020। दोस्तों आपको इस लाइन पे ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो दोस्तों आपके सामने, आप नीचे करोगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा, जिसमें अंतिम सूचना है। दोस्तों आपको ड्राइवर से संबंधित किसी भी प्रकार की हाईकोर्ट से जो सूचना आती है उसको देखना, तो यही प्रक्रिया है। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं कि सबसे जो लास्ट में जो हाईकोर्ट की सूचना है वो 24 जनवरी 2021 को आई है। मतलब इसके बाद में कोई सूचना नहीं आई है दोस्तों। ये लिख रखा है कि मॉडल आंसर की ऑफ क्वेश्चन पेपर्स ऑफ ऑल द सीरीज रिगार्डिंग स्क्रीन टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चॉफर एंड ड्राइवर 2020। दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, मैंने इस PDF को पहले से डाउनलोड कर रखा है इसलिए दोबारा मांग रहा है। अगर आपने डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों आपको इस डाउनलोड वाले बटन पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैं आप इस PDF को खोल रहा हूँ। ये तो पूछ रहा है कि आंखों ने एडोब रीडर में खोल देता हूँ मैं दोस्तों इसको। जैसे ये PDF को ओपन होती है तो दोस्तों ये PDF ओपन हो गई है। दोस्तों आपके सामने लिख रखा है कि राजस्थान हाईकोर्ट जो जोधपुर है उसका लेटर है, 24 जनवरी का आया हुआ है और ये लेटर के नंबर है। और इसमें लिखा हुआ है दोस्तों कि इट इज़ नोटिफाइड, मतलब सूचित किया जाता है ऑल कॉन्सर्ट, सभी संबंधित अभ्यर्थियों को, डेट द मॉडल आंसर की ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑफ ऑल द सीरीज ABCDEFGH रिगार्डिंग स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ चॉफर या ड्राइवर 2020 हेल्ड ऑन, मतलब जो 23 जनवरी को हुआ है, इज बीइंग पब्लिश्ड एज अंडर, जैसा नीचे दिया गया है उस प्रकार इसकी आंसर की है उसको मतलब इसको आपके सामने रखा जाता है। दोस्तों इस आंसर की में आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ऊपर है वो सीरीज लिखी हुई है A से लेकर GH तक, और यहाँ मॉडल आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों प्रत्येक प्रश्न है उसका उत्तर यहाँ दिया हुआ है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहला प्रश्न है, देखो जैसे A सीरीज का पहला प्रश्न है तो दोस्तों B सीरीज का 20वां प्रश्न है। तो दोस्तों जो आपके सामने ये दिख रहा है, मतलब ये प्रश्न होंगे जो इन सभी प्रश्नों का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। दोस्तों कई जो छात्र है वो कह रहे हैं कि सर हमें जी सीरीज के प्रश्न नहीं मिल रहे, ऐप के नहीं मिल रहे। तो दोस्तों इस प्रकार आपको करना क्या है, सबसे अच्छा रहेगा आप A सीरीज का मॉडल पेपर जो मैंने उसका वीडियो अपलोड कर दिया है तो आप वहाँ उत्तर देख लें, आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो दोस्तों आप अगर ऐसा नहीं करते और इस आंसर की से ही मिलाते हैं
तो आपको दोस्तों जैसे आपकी बी सीरीज है, माना कि बी सीरीज है, तो दोस्तों आपका बी सीरीज में 20वां प्रश्न है, इसका उत्तर दोस्तों विकल्प 4 नंबर होगा। अगर सी सीरीज है तो इसके 31 नंबर का कौन सा होगा, 31 नंबर का भी 4 नंबर ऑप्शन होगा। इस प्रकार 7, 31, एफ का 36, जी का 16, एच का 10, इन प्रश्नों का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 है, वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार दोस्तों आगे बात करें तो दोस्तों प्रश्न संख्या ए सीरीज है, इसका दोस्तों प्रश्न संख्या 5 है या 4 है। 4 का दोस्तों 4 का 34 का 37 का, डी का 16 है, ई का 7 है, इन प्रश्नों का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार आपको अपने आंसर की से जो उसको मिला लेना है। जैसे आपने पूरा मिला लिया है, जैसे आंसर की मिला ली हो आपने, तो दोस्तों आपको करना क्या है दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता नीचे और लिख रखा है, इस लाइन को पढ़ना है दोस्तों आपको कि द कैंडिडेट हु हैज ऑब्जेक्शन, मतलब जिनको ऑब्जेक्शन है रिगार्डिंग द मॉडल आंसर, जो मॉडल आंसर दिया है, जो मॉडल आंसर की डाली है उस पर अगर आपको ऑब्जेक्शन है तो मे अपलोड हिज हर ऑब्जेक्शन, मतलब अपने ऑब्जेक्शन को अपलोड किया जा सकता है विथ द ऑथेंटिकेट प्रूफ, विथ मतलब एक वैलिड प्रूफ के साथ उसको आप अपलोड कर सकते हैं ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस कोर्ट। कहां पर करना है, जो ये है www.hcraj.nic.in, जो अभी हमने खोला है, इसी साइट की बात हो रही है। बाय एंटरिंग हिजर, मतलब एंटर करके किसको, हिजर यानी उस स्वयं की यूजर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम 2 PM ऑफ 27 जनवरी 2021 अप टू 5 PM ऑफ 2 फरवरी 2021 तक, मतलब आप 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक ऑब्जेक्शन वो लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन रिसीव्ड बाय एनी अदर मोड शैल नॉट बी एंटरटेन्ड, मतलब दूसरे तरीके से अगर आप ऑब्जेक्शन लगाते हो तो उसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल आपको ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर यूजर नेम डेट ऑफ डाल के लॉगिन करके ही आपको ऑब्जेक्शन लगाना है। और जिस पर्सन का आप ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं तो दोस्तों आपको उसका एकदम वैलिड उत्तर भी होना चाहिए। दोस्तों कई पर्सन है जिन पे ऑब्जेक्शन हमें लगाना चाहिए, दोस्तों हम लगातार उस पर काम कर रहे हैं। जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम जरूर इसके संबंध में ऑब्जेक्शन लगाएंगे। और दोस्तों जैसे ही 27 तारीख को इसका ऑब्जेक्शन का जो है मेन्यू है वो ओपन होता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूंगा कि ऑब्जेक्शन कैसे लगाते हैं। वैसे मैं ऑब्जेक्शन लगा रहा हूं दोस्तों, तो आप सबको रुपए पैसे लगाने की आवश्यकता नहीं है, शायद इसका कुछ चार्ज भी लगेगा। तो दोस्तों चार्ज लगाकर हमें बार बार एक ही प्रश्न पर अगर हम 100 जगह से भी ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो बिना फालतू पैसे की बर्बादी होगी। तो दोस्तों आप चिंता न करें, मैं स्वयं है ऑब्जेक्शन लगा दूंगा और उस ऑब्जेक्शन का स्क्रीनशॉट आपको भेज दूंगा ताकि आपको ये लगे कि हाँ ऑब्जेक्शन लगा दिया है सर ने। तो दोस्तों हम सभी ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो पैसों की बर्बादी होगी। तो दोस्तों इसके संबंध में आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि कौन सा प्रश्न गलत है, तो जो प्रश्न आपको गलत लग रहा है तो उसके संबंध में आप प्रूफ देखिए, या आप दोस्तों मुझे प्रश्न लिखकर कमेंट में भेजिए कि सर ये प्रश्न था, इसका उत्तर ये माना है, बल्कि ये होना चाहिए। तो दोस्तों मुझे पता चले हाँ आपका ऑब्जेक्शन है कौन से प्रश्न पे। दोस्तों आगे बात करें, आगे लिख रखा है आफ्टर ड्यू कंसिडरेशन ऑफ ऑब्जेक्शन, मतलब जो डेट है वो निकल जाने के बाद किसकी ऑब्जेक्शन लगाने की। इफ एनी रिसीव्ड, कोई भी ऑब्जेक्शन प्राप्त होता है, एंड इफ नीडेड, या आवश्यकता होती है, आफ्टर मॉडिफाइंग द मॉडल आंसर की, द फाइनल आंसर की मे बी पब्लिश्ड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ दिस कोर्ट। आगे लिखा है विथ द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ स्क्रीन टेक्स्ट। तो दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि जैसा कि दूसरी यूट्यूब चैनल है तो वहां लिख रखा है कि आंसर की आ गई, आंसर की अभी नहीं आई है, पहली बात। दूसरी बात कट ऑफ है, आंसर की दोस्तों सॉरी आंसर की आ गई है, जो लिख रखा है कि कट ऑफ आ गई है। तो दोस्तों किसी भी प्रकार की अभी कोई कट ऑफ नहीं आई है और अभी कट ऑफ आने वाली भी नहीं है। अब क्यों नहीं आने वाली है दोस्तों मैं आपको बताऊं, आप सबको पता है, आप सभी समझदार है कि कट ऑफ है जो ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया है उसको 27 जनवरी से लेकर 2 फरवरी तक, तो इसका क्या है ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया उसको रखा गया है। तो दोस्तों 2 फरवरी के बाद में क्या करेंगे, ये ऑब्जेक्शन पर काम करके जो मॉडल आंसर की है उसका दूसरा पार्ट डालेंगे कि अगर कोई उत्तर है वो चेंज होता है तो दोस्तों उनका उत्तर है वो चेंज करने के बाद में ये ऑब्जेक्शन हटाकर क्या करेंगे, मॉडल आंसर की दोबारा से जारी करेंगे। तो दोस्तों इसका मतलब है 2 फरवरी तक तो किसी भी हालत में आपका रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो रिजल्ट नहीं आएगा तो कट ऑफ कैसी आएगी दोस्तों। इसके अलावा बात करें तो दोस्तों मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं, आप इन प्रश्नों को देखिए कि आपको इन प्रश्नों का उत्तर क्या लग रहा है। मैं आपके सामने कुछ प्रश्न रख रहा हूं दोस्तों। कई जो छात्र है वो कह रहे हैं कि प्रश्न संख्या 12 था, तो उसमें ये लिख रखा है दोस्तों, आपके सामने मैंने एक प्रश्न रखा है जिसमें लिख रखा है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये टॉर्क क्या होता है। आपको पता है जब भी हम वाहन को चालू करते हैं
तो गियर निकाल के करते हैं, क्योंकि इंजन को आवश्यकता होती है कि वो पहले फ्री अवस्था में अपनी जो टॉर्क है उसको प्राप्त कर ले। टॉर्क प्राप्त करने के बाद में उस पर हम लोड डालेंगे तो वो क्या करेगा, लोड को सहन कर लेगा, तो उसे कहते हैं टॉर्क प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर 2 दे रखा है जो बिल्कुल बात सही है, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2, उच्च गति के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। दोस्तों उच्च गति के लिए टॉर्क की आवश्यकता नहीं होती। आप सबको पता है जैसे इंजन को स्टार्ट करते हैं तो इंजन जैसे स्टार्ट हुआ उस पे गियर का लोड नहीं है, लोड नहीं होने के कारण दोस्तों उसने अपनी टॉर्क की गति है वो प्राप्त कर लिए। अब क्या है, हम उस टॉर्क के ऊपर गियर डाल के लोड डाल रहे हैं। दोस्तों ये हो गया, टॉर्क पहले प्राप्त कर चुका है इंजन, अब हम लोड डालेंगे। जब जैसे हम गियर डालते हैं और गाड़ी को चलाते हैं तो वो एक प्रकार का लोड डालना होता है दोस्तों, न कि टॉर्क बढ़ाना। अब बात करें कि आप स्पीड बढ़ाना चाहते हैं तो दोस्तों आप स्पीड बढ़ा रहे हैं, इंजन की गति तो वही है, इंजन की टॉर्क है वो वैसी ही है, बल्कि आप क्या कर रहे हैं, जो गियर है उस गियर का नंबर बदल के उसकी जो आपके जो राउंड है उनको बढ़ा रहे हैं, बल्कि टॉर्क इंजन का वही है। तो दोस्तों होता क्या है, तो आप इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, करेक्ट हो जाएगा कि वाहन को स्टार्ट करने के लिए उच्च टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों प्रश्न संख्या इस 12 पर आप ऑब्जेक्शन लगाने की मेरे हिसाब से आपको कोशिश नहीं करनी चाहिए, या इस पे ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। आगे बात करें दोस्तों, मैंने आपके सामने एक प्रश्न रखा है, प्रश्न संख्या 96 है। इसमें लिख रखा है कि सड़क चिन्हों को दर्शित करने वाली संकेत पट्टियों के पृष्ठभाग को किस रंग से पेंट किया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये बात करें जैसे कि सड़क पे स्टॉप का साइन है या कुछ और साइन है, तो स्टॉप जैसे स्टॉप का साइन है तो स्टॉप के साइन बनाने के लिए दोस्तों जो सड़क का काला रंग होता है, तो स्टॉप के साइन के नीचे जो पृष्ठ भाग है उसको किस रंग से रंगा जाता है। तो दोस्तों आप सबको पता है कि जो स्टॉप का साइन बनाते हैं तो उसके नीचे किसी भी प्रकार का कोई भी रंग नहीं किया जाता। तो दोस्तों सड़क का काला रंग होता है, उस पर सफेद कलर में स्टॉप का साइन बना दिया जाता है, सफेद या पीला। तो दोस्तों उसका जो पृष्ठ भाग होता है उस पर किसी भी प्रकार का रंग नहीं किया जाता। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है मेरे हिसाब से किसी रंग से पेंट नहीं किया जाना, ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है, इसका ऑप्शन नंबर 4 है, करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों हाईकोर्ट ने इसका उत्तर है वो 3 माना है भूरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 96 है, ये ऑब्जेक्शन के लायक है। अगर आपके पास में किसी भी प्रकार की आपके पास इसकी जो प्रूफ है तो आप मुझे भेज सकते हैं टेलीग्राम पे या किसी और माध्यम से। तो दोस्तों इसका उत्तर इस पर हम ऑब्जेक्शन लगाने की पूरी कोशिश करेंगे जैसे ही हमारे पास में कोई सबूत मिलता है। तो दोस्तों इस प्रश्न पर आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। इसके अलावा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हमारे सामने प्रश्न संख्या ये 86 है, जिसमें लिखा है कि निर्धारित अधिकतम स्पीड से अधिक स्पीड पर वाहन चलाना कब न्याय उचित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 है वो करेक्ट हो जाएगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं। दोस्तों ये बिल्कुल एकदम सही प्रश्न है, इसमें किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि दोस्तों आप अगर इसमें एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर जो 3 है, केवल तेज रफ्तार से चल रहे किसी वाहन को ओवरटेक करने के लिए। अगर दोस्तों कोई वाहन है पहले से तेज चल रहा है तो दोस्तों आपको ओवरटेक करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। अगर पहले से आगे जो गाड़ी जा रही है वो तेज चल रही है और आपको पता है कि अधिकतम स्पीड है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है या 60 है, तो दोस्तों आप उससे आगे निकलने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्योंकि आगे वाला वाहन पहले से बहुत तेज गति से चल रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर भी ऑप्शन नंबर 1 ही रहेगा। दोस्तों इस प्रश्न पर भी आप जो ऑब्जेक्शन है वो न लगाएं, ये मेरा आपको सुझाव है। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या जो 19 है, इसमें लिख रखा है कि निम्न चिन्ह कौन सा है। तो दोस्तों इसमें मेरे हिसाब से जो इस पे रिव्यू किया जा रहा है लगातार, कुछ पुस्तकों में कुछ बता रहा है, कुछ पुस्तकें उसमें ऑप्शन नंबर 1 को सही मान रहे हैं तो कई पुस्तकें 2 नंबर को। दोस्तों आरटीओ कार्यालय से मैंने एक पुस्तक मंगवाई है, जैसी ही पुस्तक मुझे प्राप्त होती है तो दोस्तों वो एक हमारे पास वैधानिक या एकदम वैलिड प्रूफ होगा, उसमें क्या उत्तर आता है उसके हिसाब से हम ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों मुझे लगता है कि प्रश्न संख्या 19 पे भी हमारा ऑब्जेक्शन बन सकता है, जैसे ही हमारे पास कोई प्रूफ आता है तो इस पर हम ऑब्जेक्शन लगाएंगे। अगर आपके पास में किसी भी प्रकार का कोई प्रूफ है तो मुझे सेंड कीजिए दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात करें प्रश्न संख्या 84 है, जिसमें लिख रखा है कि सड़क चिन्ह चिकित्सालय में सुविधा की दिशा और दूरी किस रंग के परिप्रेक्ष्य में दर्शित की जा सकती है। दोस्तों आप सबको पता है चिकित्सालय किस रंग में होता है। चिकित्सालय जो सूचनात्मक चिन्ह होता है जिसका जो बॉर्डर होता है वो कैसा होता है, ब्लू मतलब नीला रंग का होता है। और दोस्तों इसके अंदर जो बैकग्राउंड होता है बीच का वो सफेद होता है और उसमें ब्लैक कलर में उसका साइन बनाया होता है। तो दोस्तों इसमें पूछा है कि जो दूरी है उसको किस रंग में दर्शाया जाता है। दोस्तों आपको चिकित्सालय की दूरी दर्शाने वाला शायद बहुत मुश्किल से साइन मिलेगा, लेकिन
आप पेट्रोल पंप या किसी दूसरे सूचनात्मक चिन्हों को देखना जिसमें दूरी दर्शाई गई हो। तो दोस्तों जिसमें दूरी दर्शाई गई हो, आपको पता चलेगा कि जो सूचनात्मक चिन्ह होते हैं उनका बॉर्डर नीला कलर का होता है और उसी बॉर्डर पे ही उसको थोड़ा सा मोटा बनाकर वहीं दूरी लिख दी जाती है, जैसे कि 500 मीटर। तो दोस्तों जो ये नीला बॉर्डर है, इसी बॉर्डर पर ये दूरी लिख देने के कारण दोस्तों जो ये दूरी लिखते हैं इसकी पृष्ठभूमि भी नीली हो गई। और ये प्रश्न में पूछा है कि सुविधा चिकित्सालय में सुविधा की दिशा और दूरी किस रंग के परिप्रेक्ष्य में, जो परिप्रेक्ष्य होता है बैकग्राउंड। तो दोस्तों जो 500 मीटर दूरी लिखेंगे हम, तो दोस्तों वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार से वो उसका बैकग्राउंड हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर हाईकोर्ट ने नीला माना है और बिल्कुल नीला ही होगा। तो दोस्तों इस प्रश्न पर भी आप ऑब्जेक्शन नहीं लगा सकते, ये मेरा आपको सुझाव है। दोस्तों आपको सुझाव लगाने से, ऑब्जेक्शन लगाने से कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको अपने हिसाब से, जो मेरे हिसाब से जो सही लग रहा है उसके हिसाब से आपको बता रहा हूं। आगे बात करें दोस्तों इसके अलावा एक प्रश्न संख्या जो 20 है आपके सामने मैं रख रहा हूं इसको। दोस्तों प्रश्न संख्या 20 है कि विशेष प्रकार के स्टीयरिंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हाइड्रोलिक स्टीयरिंग है, नंबर 2 है वो कंप्रेस्ड एयर स्टीयरिंग है, नंबर 3 वैक्यूम स्टीयरिंग है, नंबर 4 उपरोक्त सभी है। दोस्तों हाईकोर्ट ने इसको उपरोक्त सभी उत्तर माना है और मेरे दोस्त ने एक मुझे फोन करके कहा है कि भैया इस पे भी ऑब्जेक्शन बनता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस 20 नंबर प्रश्न पर ऑब्जेक्शन लग सकता है? अगर लग सकता है तो आपके पास में इसकी सही सूचना कहाँ है, उस सूचना के बारे में मुझे बताइए ताकि इस पर भी ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। दोस्तों इस पर मैं रिव्यू कर रहा हूं, लगातार हमारी टीम है वो लगातार रिव्यू कर रही है कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होना चाहिए। मैंने कम से कम 6 मैकेनिकल इंजीनियर, जो आप सबको पता है इसके एक्सपर्ट होते हैं, उनको भी पूछ लिया है, तो वो भी इस बात को लेकर कंफ्यूज है कि इस वैक्यूम स्टीयरिंग है या जो कंप्रेस्ड एयर स्टीयरिंग है, इनको विशेष प्रकार की स्टीयरिंग क्यों माना है। तो दोस्तों कई है वो कह रहे हैं कि हाँ ये होता है, कई कह रहे हैं नहीं होता। तो दोस्तों इसका रिव्यू जैसे ही हमारे पास फाइनल रिव्यू आता है, तो दोस्तों आप चिंता न करें, इस पर भी हमारे पास जैसे ही कोई एनसीईआरटी की बुक होगी जो ऑटोमोबाइल से संबंधित है, तो दोस्तों उस पुस्तक के आधार पर आप भी इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। दोस्तों इस प्रश्न का जो ऑब्जेक्शन का तरीका होगा वो केवल एनसीईआरटी द्वारा जो ऑटोमोबाइल्स पर कोई पुस्तक होती है उस पुस्तक के माध्यम से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों आप चिंता न करें, अगर ये प्रश्न गलत साबित होता है तो ऑब्जेक्शन की प्रक्रिया, ऑब्जेक्शन के सबूत कहां से मिलेंगे, ये सब बातें मैं आपको बताने वाला हूं ताकि आप अपनी ओर से भी ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। वैसे मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि ऑब्जेक्शन है, जितने भी ऑब्जेक्शन होंगे वो मैं स्वयं लगाऊंगा ताकि आप सबको ऑब्जेक्शन लगाने की आवश्यकता न पड़े। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन की चिंता आप छोड़िए, आप केवल यह बताइए कि कौन सा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको गलत लग रहा है जो हाईकोर्ट ने बताया है। तो दोस्तों आपका काम यही रहेगा कि आप प्रश्न क्वेश्चन सीरीज जो ए है उसी में से या तो प्रश्न संख्या बता दें या आप प्रश्न को लिख के बताएं कि सर ये प्रश्न हमें गलत लग रहा है। तो दोस्तों उस प्रश्न का रिव्यू कर लें और रिव्यू भी कर सकें और उसका उत्तर है वो सही ढंग से उसको भी देखा जा सके, और जो वास्तव में जो प्रश्न गलत है जिसका उत्तर हाईकोर्ट ने गलत माना है तो दोस्तों उस पर हम ऑब्जेक्शन लगा सकें। दोस्तों एक प्रश्न और है जिसपे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, प्रश्न संख्या 19 है जिसमें लिख रखा है कि निम्न चिन्ह क्या दर्शाता है। दोस्तों ये जो चिन्ह है ये क्या दर्शा रहा है, इसमें दोस्तों चिन्ह किस प्रकार का है, ये एक ऐसी रेखा है, मतलब सड़क है, और यहाँ रेड कलर में यहाँ मतलब एक और सड़क बनाई गई है या पट्टी बनाई गई है जिसको लाल रंग से रंग दिया गया है। ये यहाँ से लाल है और दोस्तों नीचे से क्या है, सफेद है। तो दोस्तों इसमें इसका मतलब तो होता है कि आगे रास्ता नहीं है या आगे रास्ता बंद है, समझ रहे हो दोस्तों। लेकिन दोस्तों इसमें जो हाईकोर्ट ने उत्तर माना है ऑप्शन नंबर 3 आम रास्ता नहीं है। दोस्तों इस आम रास्ते का मतलब क्या होता है, ये तो हो सकता था कि आगे रास्ता नहीं है, जिस साइड में आप जा रहे हैं आगे रास्ता नहीं है। तो दोस्तों इसमें हाईकोर्ट में मुझे लगता है ये टाइपिकल एरर है। दोस्तों आपका इस प्रश्न पर क्या सुझाव है, क्या इस पे ऑब्जेक्शन लगना चाहिए या ये प्रश्न बिल्कुल सही है? तो दोस्तों आपके प्रत्येक कमेंट्स पर मैं ध्यान दूंगा दोस्तों, उसी के हिसाब से हम आगे काम करेंगे कि इस पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है या नहीं। तो दोस्तों आप कमेंट में लिखिए, मुझे सलाह दीजिए कि सर हमारा ये सुझाव रहेगा कि आप इस पे लगाइए, इस पे नहीं लगाइए, इस प्रश्न का रिव्यू कीजिए। तो दोस्तों ये एग्जाम बार बार नहीं होते और दोस्तों ऑब्जेक्शन लगाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आपको लगता है कि ये प्रश्न बिल्कुल सरासर गलत मान रही है दोस्तों, तो आप उस पर ऑब्जेक्शन लगाइए
अगर संभव होगा तो उस प्रश्न को डिलीट भी किया जा सकता है, और दोस्तों डिलीट नहीं तो उसका उत्तर सही किया जा सकता है। जो भी बदलाव है वो हाईकोर्ट करेगा। हाईकोर्ट है वो हमारी बहुत बड़ी संस्था है, आप सबको पता है, बहुत बड़ा राजस्थान का एक न्यायिक अंग है। उसका जो फैसला होगा वो हम सबको वो है सर्वोच्च मानते हुए उसको मानेंगे, क्योंकि इसके अलावा दोस्तों चारा भी नहीं है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी भी प्रकार की रोचक खबरों के साथ में। दोस्तों आपसे मुझे एक आशा है कि आप जो प्रश्न आपको गलत लग रहे हैं उन प्रश्नों का प्रश्न है वो कमेंट में लिखिए और ये बताइए कि कौन से प्रश्न पे ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है। जो प्रश्न अभी मैंने आपके सामने रखे हैं उन प्रश्नों में से आप प्रश्न को बताइए कि सर ये प्रश्न ऑब्जेक्शन के लायक है, ये नहीं है। तो दोस्तों फिर से मिलते हैं इसी भी प्रकार की रोचक खबरों के साथ में। जैसे इस 27 तारीख को ऑब्जेक्शन का मेन्यू ओपन होगा तो हम जरूर इस पे एक्शन लेंगे। दोस्तों मैंने इसका सबूत है, जो गलत प्रश्न है उनके खंगालने शुरू कर दिए हैं, और जल्दी हमारे पास में जो वैधानिक जानकारी है, बुक्स है, वो हमारे पास आ जाएगी। हम कंफर्म कर लेंगे कि कौन सा प्रश्न ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है, कौन सा नहीं। अपना कीमती सुझाव जरूर प्रेषित करें, ये मेरी आप सबसे प्रार्थना है। दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।